सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में व्यवस्था की शिक्षा। व्यवस्था की शिक्षा क्या है? आप व्यवस्था की शिक्षा पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में मत्ती अध्याय 5 के पद 17 से 20 तक। यहाँ न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। इसमें है ना व्यवस्था की शिक्षा। परमेश्वर इसमें बोलते हैं कि हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है, ना कि उनकी आज्ञाओं में हमारी सोच मिलानी है। वो जो भी बोले हैं उन्हीं की बातों को मानना है, ना कि अपनी समझ का सहारा लेना है, ना अपनी बुद्धि लगाना है उसमें। से बोलते परमेश्वर का जो शब्द है, जो वचन है, ना ही उसमें कुछ बढ़ाना है ना ही कुछ घटाना है। जो परमेश्वर बोले हैं वो करेंगे और वो हो भी रहा है। तो परमेश्वर की बातों को ना ही बदले, उनके वचनों पर चले और ना कि झूठी धार्मिकताओं में जो चलने वाले भविष्यवक्ताओं जो झूठे झूठे बातें करते हैं, जो दिखाते कुछ और है होते कुछ है। तो ऐसे लोगों से आप काफी दूर रहिए। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, उन्हीं से प्रार्थना करें। आप उन्हीं से सब कुछ बातें बता सकते हैं। वो परमेश्वर औरों की तरह या मनुष्य की तरह किसी और को चुगली नहीं करने जाते हैं, ना ही उनके बारे में बताएंगे। वो आपकी बातों को गुप्त रखता है, आपकी हर परेशानी को वो समय पर सब कुछ परेशानियों से छुटकारा देगा आपको, आपका जीवन को आनंदमय बनाएगा। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।